तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान को सरल और मज़ेदार तरीक़ों से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक, जिसे केंद्रक द्रव्यमान यानी सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केंद्रक द्रव्यमान आखिर है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये उस बिंदु को कहते हैं जहां हमें लगता है कि किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान यानी वज़न जमा है। यानी अगर आप किसी वस्तु को उसके द्रव्यमान पर उठाएं, उसके केंद्रक द्रव्यमान पर उठाएं, तो वो पूरी तरह संतुलित रहेगी। मान लीजिए आपके पास एक लंबी छड़ी है। अगर आप उस छड़ी को बीच से पकड़ते हैं तो वो बिल्कुल संतुलित रहेगी। इसी बिंदु को हम केंद्रक द्रव्यमान या सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये केंद्रक द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, ये उस वस्तु के द्रव्यमान यानी वज़न पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बुक, अगर इस बुक का एक समान आकार और वज़न हो तो इसका केंद्रक द्रव्यमान ठीक इसके बीच में होगा। लेकिन अगर वह किताब किसी एक तरफ ज़्यादा भारी हो तो इसका केंद्रक द्रव्यमान उस तरफ खिसक जाएगा। लेकिन क्या हो अगर किसी वस्तु का आकार थोड़ा अजीब हो, जैसे कोई एल आकार का पाइप है? इसका केंद्रक द्रव्यमान इसकी ज़्यादातर वज़न वाली जगह पर खिसक जाएगा। यानी केंद्रक द्रव्यमान हमेशा उस दिशा में होता है जहां द्रव्यमान ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान में इसका क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स, केंद्रक द्रव्यमान का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर होता है। जैसे अंतरिक्ष में भेजी जाने वाले सैटेलाइट्स को ठीक से संतुलित करने के लिए उनका केंद्रक द्रव्यमान पहले से ही निकाल दिया जाता है ताकि वे अंतरिक्ष में सही तरीके से घूम सके। खेलों भी, जैसे जिम्नास्टिक या डाइविंग खिलाड़ियों को अपने शरीर का केंद्रक द्रव्यमान समझना पड़ता है ताकि वो संतुलित रह सके और सही तरीके से प्रदर्शन कर सके। तो चलिए इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। तो मान लीजिए आप किसी साइकिल पर बैठे हुए हैं और आपके पीछे एक बैग टंगा हुआ है और अचानक बैग एक तरफ से खिसक गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि केंद्रक द्रव्यमान कितना महत्वपूर्ण है। बैग ने साइकिल का केंद्रक द्रव्यमान बदल दिया और साइकिल को संभालना मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्रक द्रव्यमान क्या है और इसका क्या महत्व है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया